हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूटन। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सेफली घर पे होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट कैसे हमने हमारे टाइम पे एमएसटी सीटी को क्रैक किया, कैसे हमने 99 परसेंटाइल प्लस क्रैक किए, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े, कैसे हमने पढ़ाई की, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, एंड तक देखिएगा। आप लोगों को बहुत सारा इनपुट मिलने वाला है एंड वो इनपुट यूज़ करके आप अपना आउटपुट अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार कि अभी से आपको बाहर क्रैश कोर्स के नाम पे 20 से 25 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपको 20 से 25 हज़ार में मिलने वाली है वही चीज़ को हमने इफिशिएंटली आपके सामने प्रेजेंट किया है। ओके, पूरा 12-13 घंटे में पूरा मैथ्स कवर है, 12-13 घंटे में फिजिक्स कवर है, 12-13 घंटे में केमिस्ट्री कवर है। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि 10-12 घंटे में कैसे कवर कर लिया इस बंदे ने। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि क्रैश कोर्स का मतलब ही ये होता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएं और कवर करने के बाद वो शॉर्ट टाइम स्पैन में कवर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के 6-6 घंटे एक ही सब्जेक्ट पर एक ही चैप्टर पढ़ाते जाएंगे तो आप लोगों का 3 महीने तक भी आप लोगों का पोर्शन कवर नहीं होगा और आप लोगों को पोर्शन कवर करने के अलावा प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर्स वगैरह सब करनी होगी। ठीक है, तो लोगों की बातों में नहीं आना है कि 6 घंटे एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, वो बेवकूफ़ी है। आप लोगों को अगर वो चीज़ करनी होती तो आप लोग 11th की स्टार्टिंग से करते, लेकिन इस समय एंड मोमेंट पे आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स ही ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्ट में आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देखो क्रैश कोर्स में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 2-3 एग्जांपल कराओ, उसके ऊपर पीवाईक्यूज करा दो कि लास्ट ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। लास्ट मोमेंट पे आप उतना ही पढ़ सकते हो। अगर एक एक चैप्टर आप 6-6 दिन पढ़ रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ओके, और ऐसा लोग तो बोलते रहते हैं कि इसने कैसे निकाल दिया, बहुत सारे क्रिएटर्स मतलब हर साल का है, हर बार ट्रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक किसी को जवाब नहीं दिया कि तूने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, होता है ना कि मतलब शांत रहना ही अच्छा होता है इन सब चीज़ों के लिए। वो बोलते रहते हैं, मतलब वो उनकी प्रोग्रेस दिख रही है। ओके, और नहीं, आप लोगों को ये चीज़ ही पता होगी कि लोग मशहूर होते हैं दूसरों को बदनाम करते थे तो लोगों को जितना बदनाम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो बेस्ट चीज़ होगी वही हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है, वही। तो और आप लोगों के कमेंट सेक्शन देखोगे ना, उसमें न्यूटन न्यूटन ही लिखा होता है, ठीक है। तो मतलब अच्छी चीज़ है, कम से कम हम इतना लोगों के मतलब लोगों तक पहुंच गए। ओके, और ऐसा ही इफिशिएंट कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे यार। मैंने आपको प्रॉमिस किया है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को मैं एक बेस्ट कॉलेज देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर आप देख सकते हो CUEP, VJTI, वालचंद, PICT कॉलेज में कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू जाके डाल दिए और भी इंटरव्यूज आने वाले हैं। ओके, तो वो सारी बातें अभी छोड़ देते हैं। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि कंट्रोवर्सी में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमसे जो गलतियाँ हुई वो हम नहीं चाहते आप दोहराएं। ठीक है, तो हमारे एक्सपीरियंस से आप सीखेगा, हमने कैसे पढ़ाई करी, हमसे क्या चूक हुई वो मत करिएगा। तो यही हम आज की वीडियो में कवर तो कशिश मैम अभी पहले उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के 3 सब्जेक्ट्स में से अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक है, ठीक है, मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो ऐसा नहीं कि मैं वो सब्जेक्ट अपना लेके बैठी रहूँ कि हाँ मैं वीक हूँ तो मेरा कैसे होगा एग्जाम क्रैक, ऐसा नहीं। जो मेरे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने उन पर काम करा। यस, कवर अप हो जाता है, मतलब जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होते हैं वो जो वीक सब्जेक्ट होता है उसको कवर अप कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वीक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही भूल गए। ठीक है, क्योंकि उसमें 0% आए तो किसी को चाहिए नहीं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट में आप वीक हो उसके जो सबसे इजी टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने करा था कि मैंने जो वीक सब्जेक्ट था उसके इंपॉर्टेंट ईजी वाले टॉपिक्स पहले कर लिए थे, डिफिकल्ट वाले लास्ट के लिए छोड़ दिए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्ग करा था, और उसके बाद टाइम बचता है तो आप अपने वीक सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हो। देखो मेरे केस में कैसा था, मेरे केस में तीनों सब्जेक्ट इक्वल थे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो लेकिन मैंने तीनों के साथ सेम प्रिपरेशन की थी, तीनों में सेम इनपुट डाला था और मेरे तीनों सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सेम परसेंटाइल आए थे। ओके, तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उनका एक सब्जेक्ट वीक था लेकिन उनके 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने वो सब्जेक्ट पे कवर अप कर लिया और अच्छा स्कोर कर लिया। ठीक है, एट द एंड आपका स्कोर मैटर करता है, ना कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, वो मैटर नहीं करता। और आजकल ये चीज़ बहुत होती है कि अगर 2 जनों का सेम रैंक है तो मैथ्स वाले को मैथ्स में जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है उसको ऊपर मिलता है। जो ये रैंक इक्वल वाली बात होती है ना, ये बहुत कोइंसिडेंस होता है। ठीक है, हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं होने वाली। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड आता है उन्हीं में ये कंपटीशन लगा होता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, इसकी मैथ्स की परसेंटेज ज़्यादा है तो इसकी रैंक ऊपर आएगी। तो आपको ये सब जो बकवास बातें होती है इनमें नहीं जाना है। ठीक है, तो कशिश अभी आपको क्या लगता है, मतलब अभी से बच्चों की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? अभी जिस सिचुएशन में बोर्ड्स अभी खत्म होने वाले, तो उसके बाद मतलब तुरंत क्या करना चाहिए? तो जैसे आप लोगों के बोर्ड्स खत्म हुए होंगे तो आप लोगों की थ्योरी आप लोगों को आती होगी, थोड़ी बहुत आती होगी अगर आप लोगों ने HSC की पढ़ाई करी है तो जो चीज़ HSC में आती है ऑलमोस्ट वही चीज़ें MST CT में आती हैं। ठीक है, लेकिन
जो थोड़ा सा जो स्लाइड डिफरेंस होता है वो स्लाइड डिफरेंस आपको क्रैश कोर्स में कवर करवाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को टोटली MST-CT में क्या आने वाला है वो चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो ऑल्दो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, मैंने क्या करा था, मेरे बोर्ड के एग्जाम होने के पहले ही मैंने क्रैश कोर्स लगाया था, ठीक है। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स MST-CT के हिसाब से बिल्ड हो गए थे, मेरे कॉन्सेप्ट्स थ्योरी के एग्जाम में जब अपन को बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं ना, वो सब भी मेरी ठीक हो गए, ठीक है। तो क्रैश कोर्स लगाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्रैश कोर्स लगा लिया, वो टॉपिक्स खत्म हो गए, उसके बाद HSC की जो बुक है उसका एक बार रिवीजन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप लोग सिर्फ क्रैश कोर्स के बलबूते पे, क्रैश कोर्स इज योर बेस, उसके ऊपर आप लोगों को अपनी HSC की बुक से बिल्ड करना है। लेकिन ये जो हमने क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया, आप कहीं पे भी क्रैश कोर्स लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे मम्मी पापा का थोड़ा पैसा सेव हो रहा है, वहाँ पे लगाओ, ठीक है। और जहाँ पे भी क्रैश कोर्स लगाओगे ना, तो देख लेना कि आपका टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर आप 2 महीने क्रैश कोर्स पढ़ने जा रहे हो, अगर आप क्रैश कोर्स पढ़ने जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे होंगे या किसी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, 2 महीने चल रहा है, 2 महीने सिर्फ पढ़ाई करोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे, ठीक है। हमें हमारा टारगेट क्या रखना है, जल्द से जल्द क्रैश कोर्स खत्म करके हमें मॉक टेस्ट के ऊपर जंप करना है। मैंने मेरे टाइम पे यार अराउंड 20 मॉक टेस्ट लगाए थे, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। अगर कोई बंदा या बंदी 3000 क्वेश्चन करके जाता है तो उसका पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है, आराम से। प्रैक्टिस जो होती है वो आप लोगों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने थ्योरी वगैरह अपने अंदर ले लिया तो उसको आप लोग कितने क्वेश्चंस में उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, क्या आपका लॉजिक उसके अराउंड रन कर पा रहा है, वो सब चीज़ें टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ थ्योरी करके आप लोगों का काम नहीं चलता है, ठीक है। यस, और अगर 6-6 दिन आप एक चैप्टर पढ़ते रहोगे तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर तक आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को देखो यार, पहले मेरा टारगेट यही है कि बच्चों से पहले क्रैश कोर्स करवा लिया जाए, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्मार्ट बच्चे, वो 10 दिन में क्रैश कोर्स पढ़ के खत्म कर देते, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जंप करते। मेरा यही टारगेट है कि सब बच्चों से पहले क्रैश कोर्स खत्म करवा जाए, उसके बाद मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब ऑलमोस्ट 7000 स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट लगाई थी, ओके। और आपने जो इंटरव्यूज देखे होंगे स्टूडेंट्स के जो सिलेक्ट हुए COEP VJTI वालचंद कॉलेज में न्यूटन एडुकेटर्स से थे, ठीक है। उनको जिस तरीके से बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट मैं आपको भी दूंगा, ओके। अभी आपका रूटीन क्या था, मतलब कैसे पढ़ते थे आप? उनका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि थ्योरी को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है एंड उसके बाद जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग ये कन्फ्यूजन में होंगे कि कैसे कब क्या करें, कैसे करना चाहिए, टाइम टेबल, एक रूटीन, वो सब चीज़ें कैसी होती हैं। तो वो सब चीज़ें हम आपको अपने एक्सपीरियंस द्वारा बताते हैं जिससे कि आप लोग उससे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। yes. तो देखो यार, अगर मेरी रूटीन की बात करें तो मैं मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता था, ठीक है, अराउंड 4:30 या 5, ठीक है। पहले तो मैं मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़ लेता था, ठीक है। केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, प्रॉपर्टीज़ है, लॉज है, उतने पढ़ लेता था, ठीक है। उसके बाद मतलब वो सब रिविजन ना मेरी 1 से 1.5 घंटे में हो जाती थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट्स बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि फार्मूला शीट्स आपको बनानी है, विदाउट दैट आप सब जंबल हो जाएगा आखिरी में, ओके। तो पहले 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर लेता था और 1-1.5 घंटा में MCQs लगाता था। 1-1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा MCQs लग जाते थे, क्योंकि फिर आफ्टरनून में मैं फिज़िक्स की पढ़ाई करता था, ठीक है। फिज़िक्स पसंद था मुझे, जैसे मैं थोड़े बहुत देर कोचिंग जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाउट्स वगैरह पूछने, उतने डाउट्स पूछने के बाद मैं फिज़िक्स करता था। फिज़िक्स बहुत फेवरेट था मेरा, ओके। तो फिज़िक्स में मतलब मुझे चीज़ें जल्दी ग्रैब हो जाती थी, ओके। तो मेरी पढ़ाई तो ऑलरेडी हो चुकी थी फिजिक्स की, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाए मैंने फिजिक्स के। मतलब मैं JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने HC वर्मा के भी सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। तो फिजिक्स का आफ्टरनून में हो जाता था और रात में जब डिनर के बाद मैं मैथ्स करता था, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्विंग चीज़ होती है और आपको मतलब उस वक्त आप बेटर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम भी उस वक्त कंज्यूम हो जाता है, ओके। और लास्ट में मैं मैथ्स करता था। तो आपका कैसा था? मैं भी जल्दी उठती थी सुबह, मैं जल्दी उठ के मेरा केमिस्ट्री सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, प्लस केमिस्ट्री में चीज़ें याद करनी होती हैं, तो मुझे ऐसा था कि मेरे को सुबह जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो मैं सुबह केमिस्ट्री करती थी उठ के। एंड मैंने इस तरीके से पढ़ाई करी थी कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन, उसमें मैंने टेक्स्ट बुक वगैरह रीड करी, उसके लिए पढ़ाई करी थी। तो मेरे को सिर्फ थोड़ी सी मतलब क्रैश कोर्स की ज़रूरत थी, जिसमें मैंने अपने कंसेप्ट फटाफट स्ट्रॉन्ग कर लिए। तो मैं एक चैप्टर करती थी, पढ़ती थी एक चैप्टर, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए यही स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैं पहले एक चैप्टर पढ़ती थी, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो सुबह के टाइम पे केमिस्ट्री, ठीक है, फिर बीच के टाइम में फिजिक्स जैसे सर का था, और शाम को मैथ्स, ठीक है, क्योंकि मेरे को मैथ्स वैसे ही पसंद नहीं था, तो मैं उसको रात के लिए छोड़ देती थी। तो ऐसे करती थी। तो मेरी स्ट्रैटेजी में सिर्फ ये चीज़ थी कि थ्योरी करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, ऐसे ही मैंने उसको चलाया, ठीक है।
ठीक है। एंड में फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लगाई क्योंकि ज़रूरी होता है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं आप लोग। एक चीज़ आपको कॉमन लगी होगी कि मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि है ना यार ये चीज़ मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह एक फ्रेश एयर होती है और आपको चीज़ें याद रहती है, और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद करना है, और मतलब बहुत फ्री के नंबर है यार। केमिस्ट्री आपको दो तरीके से बेनिफिट देता है। पहली चीज़ तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ओके, और जो टाइम बचता है वो टाइम आप किसी और पेपर में यूटिलाइज कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स हो गए, सॉल्विंग का पार्ट Yes. हो गया, वो सब में आप उसको यूटिलाइज करें। हाँ, तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट खुद की तो मतलब हेल्प कर ही देता है, अदर सब्जेक्ट की भी हेल्प कर देता है, तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर बूस्टर होता है आपका। और आप लोगों को, अब हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो को, सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं हम कि आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने आप को मतलब उस अपनी कैपेबिलिटी से विश्वास रखिए कि आप लोग कर सकते हैं एग्जाम। अपनी पढ़ाई, अपना टाइम टेबल एक तरीके से फिक्स करिए, अगले 1-1.5 महीने में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्योरी पक्की कर लीजिए, ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस कर सकते हैं, जो लोग बच्चे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हम सारा मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हैं आपके लिए, कोर्स लॉन्च कर दिया, उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह सब मटेरियल आपके लिए आने वाला है, ठीक है। आपका कॉलेज में एडमिशन होने तक हम साथ रहेंगे आपके, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर के बच्चों के साथ थे, ओके। तो आपको एक है ना, आप एक बैकबोन ट्रीट कर सकते हो हमें, ठीक है। कोई वीडियोस देखने में आप कोई चार्ज नहीं कर रहा है आपको, ओके। तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, हमेशा एक सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी डाउट रहा आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैम को कर सकते हो, मुझे कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी यार आज की वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी हो, आप इससे बेनिफिट लीजिएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।